Science Class 6 Unit 8 Energy and its Forms. What is energy? Energy is the ability which enables us to perform various tasks and activities, basically to do work. Energy क्या चीज़ है? हमारे जिस्म में जब मौजूद होती है तब हम कोई काम कर सकते हैं. ताकत. Energy is the ability to do work. It helps us to work throughout the day. पूरा दिन जो भी हम काम करते हैं, हमारे पास एनर्जी है तभी तो हम कर सकते हैं. इट इज़ मेजर्ड इन जूल्स. एनर्जी को जूल्स में नापा जाता है. एनर्जी इज़ नॉट जस्ट इनसाइड आवर सेल्स. एनर्जी सिर्फ हमारे अंदर नहीं, इट एग्जिस्ट ऑल अराउंड अस. ये हमारे चारों तरफ है. ये चैप्टर, ये टॉपिक्स PST, JST, जूनियर साइंस स्कूल टीचर, जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर, ECT, ऑल एजुकेशनल जॉब्स, मैट्रिक टू ग्रेजुएशन कैटेगरी सबके लिए अहम है. उसके बाद द हीट एंड द लाइट वी गेट फ्रॉम द सन, द स्ट्रॉन्ग करंट ऑफ विंड्स, द फ्यूल वी पुट इन आवर कार्स, ये सारे एनर्जी के काइंड्स हैं. द इलेक्ट्रिसिटी वी गेट इन आवर होम्स, ऑल दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. नाउ एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट, अ कार, अ रनर, अ बाइसिकल हैज़ काइनेटिक एनर्जी. जो भी चीज़ मूवमेंट में है, मोशन में है, उससे काइनेटिक एनर्जी है. जैसे कार, एक भागता हुआ आदमी, एक बाइसिकल, हर चीज़ को काइनेटिक एनर्जी है. आर द एनर्जी यू गेन व्हेन यू आर एट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड इज़ कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. और पोटेंशियल एनर्जी वो है जब आप कोई किसी ऊंचाई पे पहुंचते हैं तो आपको मिलती है. पोटेंशियल एनर्जी इज़ बेसिकली स्टोर एनर्जी. फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. एनर्जी के कौन से फॉर्म्स हैं? एनर्जी एग्जिस्ट इन वेरियस डिफरेंट फॉर्म्स इन आवर सराउंडिंग्स. जैसे कि थर्मल एनर्जी. थर्मल एनर्जी क्या है? इज़ द एनर्जी वी गेट फ्राम हीट. जो हमें हीट से मिले वो थर्मल एनर्जी है. अनदर नेचुरल फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी इज़ द सन. एक जो कुदरती सोर्स ऑफ एनर्जी है थर्मल, वो है सूरज. द सन प्रोवाइड्स ऑल ऑफ आवर सोलर सिस्टम विद थर्मल एनर्जी एंड वार्मथ. ये गर्म करता है सोलर सिस्टम को और ये पूरे सोलर सिस्टम को एनर्जी पहुंचाता है, जिसे हम थर्मल एनर्जी कहते हैं. एनर्जी वी गेट फ्राम हीट. दूसरी है साउंड एनर्जी. इज़ द एनर्जी विच इज़ क्रिएटेड बाय वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल. जो पार्टिकल के मूवमेंट और वाइब्रेशन से बने उसे साउंड एनर्जी कहते हैं. द लाउडर द साउंड, जितना आवाज़ ज़्यादा है, द मोर एनर्जी इट हैज़, उसमें ज़्यादा एनर्जी है. हैंस इट इज़ काज्ड ग्रेटर वाइब्रेशंस इन पार्टिकल्स. साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम. साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता. विच मीन्स साउंड ऑलवेज नीड्स अ मीडियम. साउंड को, आवाज़ को हमेशा मीडियम की ज़रूरत पड़ती है. एयर पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स टू ट्रेवल. सम एग्जांपल ऑफ साउंड एनर्जी आर द साउंड फ्रॉम अ रेडियो, TV, अ कार इंजन. साउंड जो है सबसे ज़्यादा एयर में ट्रेवल करती है, उसके बाद लिक्विड में, फिर सबसे कम जो है वो एयर में, उसके बाद जो है लिक्विड में, और सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा ट्रेवल करती है. यानी स्पीड ऑफ साउंड इज़ मैक्सिमम एट सॉलिड थिंग्स, सॉलिड मीडियम्स. और एयर में साउंड की स्पीड, ये MCQs कई बार आ चुका है, 332 जो है इसकी स्पीड है साउंड की एयर में. इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इज़ आल्सो अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ a flow of negatively charged electrons in an electrical circuit. इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ये फॉर्म है जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन चार्ज की मूवमेंट है सर्किट में. काइनेटिक एनर्जी इज़ एनर्जी विच एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट पसेस. हर मूविंग ऑब्जेक्ट जो भी है उसके पास काइनेटिक एनर्जी है. इट इज़ एनर्जी विच कम्स फ्राम मोशन, जो कि मोशन हरकत से आती है. द ग्रेटर द मोशन, द ग्रेटर द काइनेटिक एनर्जी. And the formula of kinetic energy is equal to 1/2 mv square, mass, and v for velocity. A car driving at a fast speed, a man riding a bicycle, electrons moving in an electrical circuit, or even charge running. These are all examples of kinetic energy. Next one is potential energy. It is basically stored energy. जो कि स्टोर हुई एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है. द एवरी ऑब्जेक्ट हैज़, जो कि हर एनर्जी के पास होती है, हर ऑब्जेक्ट के पास. इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ नॉट इन मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं, बट इज़ कम्प्लीटली स्टेशनरी,
एक ही हालत में है, इट है पोटेंशियल एनर्जी, उसको भी पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी इज़ द मेजर डिटरमाइन हाउ मच एनर्जी एन ऑब्जेक्ट हैज़ एंड टर्न हाउ मच वर्क कैन इट परफॉर्म। पोटेंशियल एनर्जी बताती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में या लेट सपोज आदमी में कितनी एनर्जी है और कितना काम कर सकता है। पोटेंशियल एनर्जी इज़ आल्सो अफेक्टेड बाय हाइट और पोजीशन। ये ऊंचाई और किसी पोजीशन की वजह से मुतासिर कम ज़्यादा हो सकती है। द हाइयर एन ऑब्जेक्ट इज़, जितनी ऊंचाई ज़्यादा है, द ग्रेटर अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इट हैज़, उस तरह से पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल, अ स्टोन लाइंग एट अ हाइट और अ ब्रूक प्लेस्ड ऑन अ टेबल और पसेस स्प्रिंग पसेस पोटेंशियल एनर्जी, सब में पोटेंशियल एनर्जी होती है। ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कैन बी क्लासिफाइड एज काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। Now let's find out the difference between kinetic and potential. Kinetic, it is energy which comes from motion. ये एनर्जी जो मोशन से आए। इट इज़ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो स्टोर हुई हो। इट डिपेंड अपॉन द मास एंड ऑब्जेक्ट एंड द स्पीड एट विच ट्रेवल्स। ये डिपेंड करता है मास और ऑब्जेक्ट की स्पीड पे। इट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ग्राउंड से कितनी ऊपर है इस पे डिपेंड करती है पोटेंशियल एनर्जी। Energy exists in different forms on earth, but it does not always stay in one form. एनर्जी जो है एक हालत से दूसरी हालत में चेंज होती है और एक ही स्टेट में हमेशा नहीं रहती। एग्जाम्पल देखें, द फ्यूल इन एन अदर फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी विच द कार यूजेस, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी इन द थ्रू इंजन। देखें, जो फ्यूल मिलता है गाड़ियों को, वो केमिकल एनर्जी होती है, वो कन्वर्ट करती है काइनेटिक एनर्जी में इंजन के ज़रिए। जैसे हम खाना खाते हैं, हमें मिलती है केमिकल एनर्जी, जो कि बाद में डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जैसे कि साउंड एनर्जी में। सो नेक्स्ट, देयर इज़ लॉ इन फिज़िक्स, द लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी which say that energy can neither be created nor be destroyed, but it can be changed into different forms. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक फ़िज़िक्स में लॉ है कि हम एनर्जी को ना बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस वे एनर्जी इज़ ऑलवेज कंजर्व्ड, नेवर लॉस्ट, यानी एनर्जी कभी ज़ाया नहीं होती। दिस लॉ कैन बी आल्सो बी ऑब्जर्व्ड इन आवर सराउंडिंग्स। Whenever we use washing machine to wash clothes, it converts electrical to give us kinetic energy used in rotor to wash clothes, but sound, heat are also released in the surrounding. This way the unused energy is not lost but conserved. In both examples, the total input energy supplied remains the same as the total output energy. यानी कि जो भी हम वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं, ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में, यूज़ विद द रोटर टू वॉश क्लॉथ्स। और इसके अलावा साउंड और हीट एनर्जी भी रिलीज़ होती है सराउंडिंग में, यानी कोई भी एनर्जी टोटल ज़ाया नहीं होती। द मशीन्स एंड अप्लायंसेस विच कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर इन ऑर्डर टू कंजर्व इट आर कॉल्ड एनर्जी कन्वर्टर्स। वॉशिंग मशीन कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वॉशिंग मशीन जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इनटू काइनेटिक, साउंड एंड हीट, क्योंकि वॉशिंग मशीन में आवाज़ भी है और हीट भी ये जो है रिलीज़ करती है। इसके अलावा टीवी कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम देते हैं टू गिव अस लाइट, साउंड एंड सम हीट एनर्जी। इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों में थोड़ी हीट तो होती है, जैसे कंप्यूटर में। रेडियो कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हम इसे भी अगर इलेक्ट्रिकल दें थ्रू द सेल्स और इलेक्ट्रिक इनटू साउंड एंड हीट एनर्जी। ये रेडियो भी जो है साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होता है, इसकी एनर्जी, और थोड़ी लिटिल बिट हीट में। कैलकुलेटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू सेल्स और इलेक्ट्रिक टू गिव अस लाइट एंड सम हीट, मेकिंग कैलकुलेशंस इन द प्रोसेस, चाहे वो स्मॉल मीडियम पे हो या लार्ज मीडियम पे। लैंप देखें, लैंप भी अगर आप इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी दें तो आपको लाइट एनर्जी देगा और हीट भी देगा। ड्रिल जब इस्तेमाल होती है तो ये गर्म हो जाती है, ये भी
जब आप इसको इलेक्ट्रिक देते हैं एनर्जी तो ये कन्वर्ट करता है काइनेटिक में टू रोटेट ड्रिल बिट एंड साउंड, और इसमें हीट एनर्जी भी आती है और साउंड एनर्जी, क्योंकि इसमें आवाज़ भी है। Majority of the world is powered by fossil fuels. Fossil fuels are the product of decaying organic matter from the hundreds and millions of years ago present in the earth's crust. Fossil fuels words powered by fossil fuels. दुनिया में अभी जो भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, बिजली, वो फॉसिल फ्यूल से हो रही है। जैसे आपके सामने ये कोयले का एग्जांपल है, ये क्रूड ऑयल, कोयला कैसे बनता है ज़मीन के अंदर, देखें। फॉसिल फ्यूल्स आर द प्रोडक्ट ऑफ डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। जो भी ऑर्गेनिक मैटर हैं, यानी कि जानदार चीज़ें जो ज़मीन के अंदर दबी हुई हैं हज़ारों साल से, फ्राम द हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ क्रस्ट में दबे हुए थे। फॉसिल फ्यूल्स कैन बी फाउंड इन द फॉर्म ऑफ क्रूड ऑयल, गैस एंड कोयल। ज़मीन के अंदर जो भी जैसे जानवर हों या कोई भी ऑर्गेनिक जानदार चीज़ अगर हज़ारों साल से ज़मीन के अंदर दबी हुई हों तो वो इन चीज़ों में कन्वर्ट होती रहती हैं धीरे धीरे से। विच इज़ यूज टू पावर द मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो दुनिया में अभी बिजली बन रही है इन सभी से, इनसे बन रही है, कोयल से, गैस, क्रूड ऑयल, ये आपके सामने ये एग्जांपल हैं। नाउ देयर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स एज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी इसके काफ़ी फ़ायदे हैं फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करने के लिए, जैसे कि प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, बिजली पैदा करते हैं, तवानाई। बट देयर इज़ वन डिसएडवांटेज, और एक जो है इसका नुकसान भी है। फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल, यानी ये दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। फॉर्म ऑफ एनर्जी दे आर लिमिटेड, ये लिमिटेड हैं। एक बार ख़त्म हो गए, यूज़ हो गए, ख़त्म तो ख़त्म। दे कैन नॉट बी यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन, ये बार बार यूज़ नहीं किए जा सकते। जैसे विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, वो बार बार यूज़ कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। एंड वन डे वी आर बाउंड टू रन आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अगर सपोज ख़त्म हो गए, यानी ये हमारे हाथ से चले जाएंगे। वी हैव अदर सोर्सेज टू हार्नेस एनर्जी दीज विच आर अनलिमिटेड इन मैग्नीट्यूड। दीज लिमिटलेस सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर आल्सो कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारे पास वो भी हैं जिन्हें हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं, जो अनलिमिटेड हैं, बार बार यूज़ कर सकते हैं। दीज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इंक्लूड प्राइमरी द सन, सूरज, जिससे हम, आपको पता है कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड द वाटर। दीज सोर्सेज कैन बी यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन, हैंस मेकिंग दैम अनलिमिटेड। डैम वगैरह से, पानी की हेल्प से हम बिजली बनाते हैं, विंड एनर्जी से बिजली बनाते हैं, सोलर पैनल से आप अपने घरों में भी एनर्जी बनाते हैं। और ये पिक्चर है, ये सोर्स ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जीज एंड इट्स यूजेस। रिन्यूएबल मतलब होता है कि बार बार इस्तेमाल करना। ये विंड एनर्जी है, वाटर एनर्जी, ये सोलर पैनल्स हैं फॉर सोलर एनर्जी, और ये शायद कोई टरबाइन की पिक्चर है, या मे बी वेस्ट ऑफ एनिमल्स, ये टाइप ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये पिक्चर क्लियर नहीं, इसके ऊपर जो लिखा है ये भी क्लियर नहीं, पता नहीं ये किस चीज़ की पिक्चर है, लेकिन दीज आर एग्जांपल्स ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जीज। एनर्जी इन आवर लाइव्स, देखें, इट नेवर बी लॉस्ट। नाउ वी हैव स्टडीड थ्रू द चैप्टर दैट एनर्जीज ऑल अराउंड अस एग्जिस्ट इन वेरियस डिफरेंट फॉर्म्स। इट नेवर लॉस्ट, ये कभी ख़त्म नहीं होती। इट इज़ द ओनली कंजर्व्ड, ये एक हालत से दूसरे हालत में कन्वर्ट होती है बाय बीइंग कन्वर्टेड फ्रॉम वन टू अनदर फॉर्म। एनर्जी इन द एनवायरनमेंट लाइक ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इज़ नेवर लॉस्ट। ये जो चीज़ें अंडरलाइन हैं, ये मेन पॉइंट हैं, इसके अलावा इसमें और कोई भी ख़ास जो बात है वो नहीं है। देखिए मेन पॉइंट्स, एनर्जी स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी, ये ह्यूमन बॉडी है। अब देखें, ये एक इंसान खाना खा रहा है। एनर्जी इज़ नॉट ओनली इन आवर एनवायरनमेंट बट इनसाइड अस एज वेल, हमारे अंदर भी है। इट गिव्स द एबिलिटी टू डू वर्क, एनर्जी हमें ताकत देती है काम करने की। द एनर्जी, द मोर एनर्जी वी हैव, ज़्यादा एनर्जी होगी, द मोर वी अकम्पलिश, ज़्यादा हम काम कर सकते हैं। द फूड वी ईट एंड डाइजेस्ट गिव्स अस केमिकल एनर्जी, जो खाना हम खाते हैं डाइजेस्ट होता है, ये हमें केमिकल एनर्जी देता है। विच आवर बॉडी कन्वर्ट्स टू द फॉर्म्स, जो हमारी बॉडी इसे अगले फॉर्म्स में कन्वर्ट करती है। लाइक वी रन, जैसे हम भागते हैं, द केमिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। एंड सम हीट एनर्जी,
थोड़ी गर्मी भी होती है, इसलिए हीट एनर्जी। व्हेन वी स्पीक और सिंग, जैसे मैं बात कर रहा हूँ या कोई गाना गा रहा हो, आवर बॉडी कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी, ये साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। And MCQ's part, an example of kinetic energy is a moving car, an example of potential energy would be a stretching spring। ये जो है इसके पीछे जो भी MCQs होते हैं ये अक्सर इम्तिहानों में आते रहते हैं। काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल है मूविंग कार, एक कार जो मूविंग में है, एवरी चीज़ जो भी मोशन में हो काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है। एन एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वुड बी अ स्ट्रेच स्प्रिंग, जो स्टोरेज वाली एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। स्टोरेज जो स्प्रिंग है उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी है। अ टॉय कार कैन मूव एंड मेक साउंड एंड रन्स ऑन बैटरीज, विच what type of energy is stored in the batteries? These is chemical energy, these kinds of energies is chemical energy। नंबर 4 है इमरान एंड आयशा आर मेकिंग अ पिक्चर फ्रेम। इमरान एंड आयशा एक जो है तस्वीर की फ्रेम बना रहे हैं। इमरान हिट्स द नेल इनटू पीस ऑफ वुड विथ अ हैमर। इमरान ने जो है हैमर के ज़रिए पीस ऑफ वुड यानी लकड़ी पे एक कील ठोकी। विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज़ नॉट इन्वॉल्व, कौन सी एनर्जी है जो इसमें मुलविस नहीं है। द इन द पॉइंट व्हेन द हैमर हिट्स द नेल, जब हथौड़ा जो है कील को लग रहा है उस वक्त कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व नहीं है, इलेक्ट्रिकल, साउंड और काइनेटिक। जब भी साउंड भी थोड़ा पैदा होगा और इलेक्ट्रिक एनर्जी भी थोड़ी पैदा होगी, बाकी बचता है काइनेटिक। सो इट विल बी करेक्ट आंसर इज़ काइनेटिक। सो ये था चैप्टर नंबर 8। नाउ नेक्स्ट चैप्टर विल बी चैप्टर नंबर 9, फोर्सेस एंड मशीन्स।